नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हेमंत कैबिनेट विस्तार की चर्चा अब काफी तेज हो गई है। रामदास सोरेन के निधन से ये अब तक खाली है। संथाल और कोल्हान से नामों की चर्चा भी लगातार होती आ रही है और वैसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द इस पद को भरा जाएगा। स्टीफन मरांडी के नाम की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ हेमलाल मुर्मू, सोमेश सोरेन के नाम की भी चर्चा है। नीरल पुर्ती, दशरथ गगराई की भी चर्चा है। संजीव सरदार, समीर मोहंती की भी चर्चा है और इन नामों की संभावना भी लगातार बनती नजर आ रही कि हेमंत कैबिनेट की अगर बैठक होती है, विस्तार होता है, तो इन चेहरों में से कुछ लोगों को मौका दिया जा सकता है। हालांकि इस पर कयासों का बाजार अब तक गर्म है। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संतोष, हेमंत कैबिनेट के विस्तार की संभावना जताई जा रही है, क्या इस पर अपडेट है और क्या लगता है जिन नामों की चर्चा हो रही है, किन किन नामों की चर्चा सबसे अधिक है, रेस पे सबसे आगे कौन दिख रहे हैं? देखिए, जो स्थिति है कि जो अधिकार होता है झारखंड के मुख्यमंत्री या जो स्थिति है कि मुख्यमंत्री डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कई नाम, हेमलाल मुर्मू की बात करें, संजीव सरदार की बात करें, तो समीर मोहंती की बात करें, ऐसे सोमेश सोरेन की बात आ रही थी क्योंकि रामदास सोरेन के पुत्र हैं, क्योंकि उनके निधन के बाद वो घाटशिला खाली हो गया था। उसके बाद चुनाव हुआ, वहां से भारी मतों से जेएमएम पार्टी जीती है। लेकिन सोमेश सोरेन के जिस तरह प्रचार के दरमियान ही मुख्यमंत्री ने क्लियर किया था कि सोमेश सोरेन युवा हैं, उन्हें पार्टी संगठन को मजबूत करना है। कैसे संथाल को, जैसे रामदास सोरेन को टाइगर कहा जाता था, तो संथाल को कैसे और मजबूत करना है पार्टी को, उस पर उनको जिम्मेवारी दिया जाएगा। लेकिन लुइस मरांडी, कई नाम जो चर्चा है, लेकिन जो अधिकार होता है, कई नाम चर्चा है। लेकिन जिस तरह से पहले परिपाटी रहा है कि झारखंड में अगर कोई निधन हो, क्योंकि हफजुल हसन के पिताजी निधन किए थे, तो उसके पहले मंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद चाहे जगन्नाथ महतो निधन किए थे, उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बना दी। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन के जो पार्टी के अध्यक्ष है, उनका निर्णय हुआ कि नहीं, पहले हम चुनाव के, विपक्ष बार बार सवाल खड़ा करती है कि आप लोग मंत्री के सहारे सहानुभूति वोट लेते हैं और मंत्री का दबदबा के कारण झारखंड के लोग वोट देते हैं। लेकिन दोनों का मिथक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तोड़ा है और सोमेश सोरेन को बिना मंत्री पद दिए हुए चुनाव लड़ाया। भारी मतों से, लगभग 35,000 या 38,000 वोटों से भारी जीत हुई। अब जो कयास का बाजार लग रहा है कि जो आने वाले समय विधानसभा 5 दिसंबर से शुरू होना है, 11 दिसंबर तक है, और उसके पहले कैबिनेट का विस्तार होना संभव है। तो इसको लेकर चाहे वो सोमेश सोरेन की बात करें, लुइस मरांडी की बात करें, चाहे हेमलाल मुर्मू, कई नाम चर्चा में है। तो देखना होगा कि इसमें हेमंत सोरेन का, जो क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं और उनका ही मोहर और मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो कैबिनेट विस्तार, हेमंत पार्ट 2 का जो कैबिनेट विस्तार होगा, वो किस नाम पर मोहर लगा। लेकिन कई नाम चर्चा है क्योंकि विधानसभा शीतकालीन सत्र जो 5 दिसंबर से शुरू होना है, उससे पहले इस कैबिनेट का विस्तार होना संभव बताया जा रहा है। जी संतोष, स्वर्गीय रामदास सोरेन के अगर राजनीतिक वारिस की बात की जाए तो जनता ने इस पर सोमेश सोरेन पर मुहर लगा दी है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दावेदारी भी सोमेश सोरेन की बनती नजर आ रही है। हालांकि इस पर विशेष अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, हेमंत सोरेन का ही होगा। तो क्या ये पूरी प्रबल संभावना है कि सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, जब भी हेमंत सोरेन अपने चाल, चाहे वो राजनीतिक चाल की बात करे, तो अपना मास्टर स्ट्रोक जिस तरह से साइलेंट मोड में बिहार में नीतीश कुमार और झारखंड में हेमंत सोरेन, तो ऐसे भी नारा दिया जाता है कि हेमंत है तो मुमकिन है। तो एक नारा भी झारखंड में खूब गूंजता है और उसका नतीजा है कि हेमंत सोरेन साइलेंट होकर जो मास्टर स्ट्रोक खेलते आए हैं राजनीति, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, तो अभी कयास लगाया जा रहा है क्योंकि उस परिवार से सहानुभूति है। लेकिन
प्रचार के दरमियान ही हेमंत सोरेन ने कहा था कि सोमेन सोरेन नौजुवक है, उसे पार्टी का मान। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि विशेष अधिकार मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, पार्टी के अध्यक्ष भी हेमंत सोरेन है। अब हेमंत सोरेन का डिसीजन होगा कि कौन मुख्यमंत्री। कई नाम, 4-5 नाम चर्चा में है, उसमें हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी का जैसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि नए मंत्री, क्योंकि लुइस मरांडी जो विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी छोड़कर जेएमएम पार्टी ज्वाइन की थी, और हेमलाल मुर्मू भी बीजेपी में थे, तो कई कयास लगाया जा रहा है कि यही दो नाम पर मोहर लग सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सोमेश सोरेन को मंत्री बनाते हैं या लुइस मरांडी या हेमलाल मुर्मू को मंत्री बनाते हैं। आने वाले वक्त विधानसभा शीतकालीन 5 दिसंबर से शुरू होना, 11 दिसंबर तक चलेगा। उससे पहले इस कयास पर जो कयास है उस पर हेमंत सोरेन का मोहर लगेगा और कयासों का बाजार जो थम जाएगा, क्योंकि आने वाला समय विधानसभा शीतकालीन के पहले जो हेमंत पार्ट 2 का विस्तार होना संभव है। जी संतोष, पार्टी के अंदर खाने से भी कोई खबरें आ रही है क्या मंत्री पद को लेकर? क्या कहने की कोई दावेदारी भी आ रही है, कोई डिमांड भी किया जा रहा है क्या कि मंत्री पद को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा? और उसके जो जिस तरह से घाटशिला में चुनाव में उपचुनाव में हैट्रिक जीत जेएमएम पार्टी किया है, और उसको लेकर जिस तरह से पार्टी के लोग सोमेश सोरेन या उनके परिवार पर सहानुभूति है, तो उसको लेकर भी ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि हमें मंत्री पद दिया जाए। अब देखना होगा, ऐसी कोई सुबुगाहट नहीं। लेकिन कई नाम पर, जैसे लुइस मरांडी की बात करें, हेमलाल मुर्मू की बात करें, सोमेश सोरेन की, तो इस नाम जो 3 नाम जो है इसी पर चर्चा है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तीनों नाम से कौन नाम किनके सर पर ताज, जो मंत्री का जो हेमंत सोरेन पार्ट 2 का जो विस्तार होगा, तीनों से कौन नाम पर मोहर लगता है। जी संतोष, क्या लगता है कि कितना मंत्री पद खाली है, कितने भरने की चर्चा इस बार हो रही है? क्या एक पद है या फिर और भी मंत्री पद रिक्त हैं झारखंड कैबिनेट में? देखिए राकेश, जो स्थिति है कि रामदास सोरेन के निधन के कारण एक ही मंत्री पद खाली है। ऐसे तो कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी महागठबंधन, जब बिहार में चुनाव हुआ था तो महागठबंधन में जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिला, तो रिव्यू या समीक्षा की बात हो रही थी कि आरजेडी कोटे से यहाँ मंत्री संजय यादव बने हुए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। समीक्षा की बात पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा किया जा रहा है। मंत्री भी नगर विकास सुदीप सोनू ने कहा था कि हम लोग समीक्षा करेंगे, तो कहीं न कहीं अब देखना होगा कि समीक्षा का परिणाम क्या होता है, कि क्या आरजेडी के जो मंत्री संजय यादव हैं उन पर समीक्षा होगी, या एक और मंत्री जो एक मंत्री का शपथ लेना है तो क्या 2 मंत्री शपथ ले सकते, तो उस पर आने वाला समय, क्योंकि राजनीति में संभावना का खेल होता है। और इस संभावना में अभी जो रामदास सोरेन का निधन हुआ है, जिसके कारण एक सीट खाली हुआ, और एक सीट के कारण जैसे 3 नाम, चाहे वो लुइस मरांडी की बात करें, हेमलाल मुर्मू की बात करें, सोमेश सोरेन की, लेकिन अब अगर महागठबंधन कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी झारखंड में गठबंधन है, अगर उस बिहार चुनाव में जो सीट नहीं मिला था, जिस तरह से धोखेबाजी की बात आरोप ने सुदीप सोनू ने कहा था कि हम लोग बिहार चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे, तो अब देखना होगा कि उस समीक्षा में क्या पार्टी सरकार के द्वारा हेमंत पार्ट 2 में क्या फिर से एक नए चेहरे, एक तो सोमेश रामदास सोरेन के निधन के कारण सीट खाली हो गया, अब दूसरा कोई नया नाम अभी तक कोई चर्चा में नहीं है कि 2-2 मंत्री शपथ, एक मंत्री का पोस्ट खाली है, एक मंत्री शपथ। लेकिन अगर समीक्षा के बाद अगर मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष भी है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसमें कोई अगर समीक्षा होती है तो बड़े बदलाव, क्योंकि राजनीतिक में संभावना का खेल चलता है। कभी भी किसी समय पार्टी में फेरबदल या मंत्री जो अधिकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार रहता है कि किसी को हम अभी मुख्यमंत्री शपथ दिला सकते हैं या किसी को हटा सकते हैं, वो मुख्यमंत्री के या पार्टी के अध्यक्ष पर, जो क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हेमंत सोरेन है, और जिस तरह से लगातार जिस तरह से बिहार में उन्हें अनदेखा किया गया, उसको लेकर भी पार्टी बार बार कह
रही कि हम समीक्षा करेंगे। तो अब देखना होगा कि यह समीक्षा का तारीख कब होता है और इसमें क्या बदलाव पार्टी के द्वारा या महागठबंधन के लोग क्या कर पाते हैं। जी जी संतोष, समीक्षा की जब बात हो रही तो क्या ये समीक्षा सिर्फ आरजेडी पर होगी या फिर कांग्रेस पे भी होगी? क्योंकि अगर बिहार की जाए तो बिहार चुनाव में आरजेडी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कांग्रेस भी है, क्योंकि सीटों को ना देना और तालमेल ना बैठाना बिहार में कांग्रेस की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। और अगर झारखंड में अगर बात की जाए तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों वहां पर उन्होंने मंत्री पद उन्हें मिला गया है। तो वहां पर समीक्षा सिर्फ आरजेडी की होगी या फिर कांग्रेस के मंत्रियों की भी समीक्षा की जाएगी? कुछ ऐसी खबरें भी हैं क्या? राकेश, एक बात अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ दिन पहले जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर अजय आलोक एक ने ट्वीट किया था कि झारखंड में भी बम फूटेगा और हेमंत जीवन। तो उसमें जब पार्टी के प्रवक्ता से बात किया गया तो उनका साफ कहना है कि हेमंत आज भी जीवित है, कल भी जीवित है और आने वाले 20 बरस के बाद भी जीवित है। तो अभी पार्टी में ऐसी समीक्षा, जिस तरह से नगर विकास मंत्री 3 सदस्यीय टीम जो तेज प्रताप और महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात बिहार में किए थे, उस समय बयान दिए थे जब इन्हें कहा गया था कि 7 सीट दिया जाएगा, फिर 3 सीट और 2 सीट पर एक भी सीट नहीं दिया, तो एक नाराजगी था। लेकिन अभी तक उस समीक्षा में, चाहे वो कांग्रेस की बात करे बिहार में या झारखंड की बात करें, तो जब समीक्षा होती है हार की समीक्षा, पार्टी में तो एक हार की समीक्षा झारखंड में होगी, क्योंकि जिस तरह सुप्रियो भट्टाचार्य ने, केंद्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया कि देखिए उसका खामियाजा बिहार में महागठबंधन को भुगतना पड़ा क्योंकि हमें वहां सीट नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि सीट का नतीजा या 1 सीट या 2 सीट या 5 या 7 सीट देने की बात थी, अगर नहीं दिया तो उस समीक्षा में कांग्रेस को भी कुछ न कुछ उसका खामियां, झारखंड में मुख्यमंत्री जब समीक्षा करेंगे, महागठबंधन की बैठक होगी, या उसमें आरजेडी को उसका खामियां भुगतना पड़ता है या कांग्रेस को, समीक्षा के बाद स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हैं, तो अब समीक्षा में निर्णय क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी 1 सीट पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 सीट पर जो 1 सीट खाली हुआ मंत्री पद रामदास सोरेन के निधन के बाद, वो सीट भरा जाएगा फिलहाल। राकेश जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका संतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए। देखना होगा कि हेमंत सरकार इस पर समीक्षा कब तक कर पाती है, और हेमंत अगर अपने कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं तो क्या किसी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या बिहार चुनाव में जो उनके साथ किया गया उसका बदला वो लेंगे या फिर फिलहाल इस पर साइलेंट मोड में रहेंगे?